So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes. So now start PYQ series part 2 2015 to 16. So math question number 51 से start करते हैं बच्चों. So let's get started. So question number 15 says that the simple interest on rupees 625 at 6 whole 1 by 2% per annum for 2.5 years. ठीक है, आपको ऐसा ही निकालना है. तो कर लेते हैं. ऑप्शन ही दे रखे, सॉल्यूशन देखते हैं. ऐसा ही निकालना. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. क्लियर. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम. तो प्रिंसिपल अमाउंट 625 दे रखा है, रेट दे रखा आपको 6 होल 1 बाई 2%, दैट इज 13/2%. और टाइम कितना बेटा, टाइम दे रखा आपको 2.5 ईयर्स, मतलब 2 to 4 मतलब 5/2, और नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्लियर. सॉल्व कर लेंगे अब. देखिए 25 4 ज़ा 100 और 25 ज़ा 625. इसके बाद देखिए और कुछ इससे कैंसिल कर दो. 2.5 इससे से काट दो 6.5, और इससे 4 6 ज़ा 24 एंड 6.25. देन मल्टीप्लाई 6.25 इंटू 6.5 इंटू 2.5. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर लिया. इसका आंसर आया आपका, इसको मल्टीप्लाई करके 101.56 रुपीज़. सो आंसर इज बी इज करेक्ट. सो यू नो वेरी वेल, ऐसा इज PRT अपॉन 100. वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा. मूव करते क्वेश्चन नंबर 52 पे बच्चों. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे मूव करते हैं. तो क्वेश्चन सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 77.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया. सो यू नो, डू यू नो एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पता होना चाहिए आपको. रोम्बस हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2. आपको D1 बता दे, कोई डायगोनल दे रखे हैं. हाफ डायगोनल D1 7.5 सेंटीमीटर और D2 आपको 12 सेंटीमीटर. इसको सॉल्व कर लो. 6 मल्टीप्लाई 6 5 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो दो दो इसमें आंसर है आपको 45 45. आपको यूनिट भी चेक करना है. यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉल्यूम, इट्स अ एरिया. 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए. स्टूडेंट्स, पहले आप खुद से ट्राई करा कीजिए क्वेश्चन को, पॉज करके वीडियो फिर ट्राई करो, फिर आप आंसर आप चेक कर सकते हैं. Question says that a loaded truck travels 40 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? So first of all, we have to calculate speed. So formula is speed equal distance over time. Clear? डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर में और टाइम आपको मिनट में. तो हम क्या करेंगे, मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे. तो डिस्टेंस आपको 14 किलोमीटर और ये 25 मिनट है. ठीक है, तो इसको हमें आवर में चेंज कर लेना. क्या कर लेंगे, 25 डिवाइड बाई 60. तो ये आवर हो जाएगा. इसको कैलकुलेट कर लो, 60 ऊपर आ जाएगा. 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 25. क्लियर. अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो 5 से. और ये 2.4 टाइम चला गया. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 14 4 ज़ा 56, 5 कैरी, 14 2 ज़ा 28, 28 एंड 5 33.6. ये आ गया किलोमीटर पर आवर. ये स्पीड आ गई. ठीक है बच्चों. अब हमको निकालना है डिस्टेंस कितने में, 5 आवर्स में. तो हमें स्पीड पता है,
हम सीधे अब डिस्टेंस अब ले सकते हैं। एक इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, उससे बना सकते हैं। चलिए अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो सेम है, कांस्टेंट, इस वजह से ये स्पीड यहीं पे पुट कर लेंगे 33.6 और टाइम आपको 5 आवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15, 18, 5 3 15, 168 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन सेज दैट बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all sum rupees 77, how many coins of each denomination does he have? ये ऑप्शन है। 7 रुपी, 7 रुपी, 7 5 रुपीज़ कौन होंगे उसके पास, और 21 2 रुपी कॉइन्स, 21 5 रुपीज़ कॉइन एंड 7 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो इस तरह से आपको दे रखे हैं। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। बच्चों बंसी एक करेक्टर जिसके पास 3 times ऑफ 5 रुपी कॉइन है। किसके? अगर उस पर 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 times ऑफ 5 नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने मान ली, एक्स। उसके बाद 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, एक्स मान ली। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें बेटा, जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स वो क्या है, 3 times ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, तो 3x हो गया। आपको नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन पता चल गया। आपको रेट दे रखा है, कितने रुपए हैं टोटल, को 77 रुपये। तो मुझे बताइए बेटा, अगर ये एक्स रुपये, जो एक्स सिक्के 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, एक्स कॉइन्स हैं, तो कितने रुपये जाएंगे वो, 5 × x 5 x हो जाएंगे। क्लियर? ये 3x आपके 2 रुपये के सिक्के हैं, तो कितने जाएंगे, 2 3 6, 6x रुपीज़ ये हो जाएंगे। सम दे रखा आपको, टोटल टोटल रुपीज़ कितने हैं, टोटल रुपी 77। तो इनको ऐड कर लेंगे, 5x + 6x = 77 इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऐड करके 7, x का वैल्यू 7 आ गया। तो आपको नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने में मिलेंगे, 7, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने होंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, एक 7 आ जाएगा और एक 21। क्लियर हुआ? नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स लेट कर ली x, सो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स होंगे 3 times हैं, 3x हो गए। रूबी बना लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करें 5x, और ये 2 रुपये के सिक्के इसलिए 2 3 6x। ये टोटल रुपीज़ बन गए, ऐड करके कितना 77 आ रहा है। x का वैल्यू 7 और ये 7 3 21। तो ऑप्शन आपका आएगा ए, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हुआ? आई होप इजी था क्वेश्चन। बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इफ ए इज अ अमाउंट, पी इज स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, कैपिटल आर इज द रेट एंड एन इज द टाइम इन ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको रिलेशन बताना है, इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। ए इक्वल टू पी 1 + r/100 ये नहीं है, क्योंकि इसमें एन का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ए इक्वल टू पी 1 - r/100, तो यहाँ पे भी एन ना एन यूज हुआ, इस वजह से भी नहीं, और ये देखो माइनस लगा हुआ। तो जो करेक्ट है इसका वो क्या है, सी ऑप्शन। अमाउंट इज प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। अच्छा सॉरी, यहाँ पे रेट आपको कैपिटल आर दे रखा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन में कैपिटल आर ले लेंगे, तब करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? तो इस तरह से सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n। मूव करते क्वेश्चन नंबर 57 पे बच्चों। ये किसका है, ये कंपाउंड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, खुद से ट्राई जरूर करें। देखिए x - y की वैल्यू दे रखा आपको 5 और x y की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा x² + y² का वैल्यू क्या होगा। तो यू नो वेरी वेल x - y का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, x² + y² - 2xy। इससे निकाल लें, हमें निकालना है x² + y², तो लिख सकते हैं x² + y² = x - y का होल स्क्वायर और माइनस का प्लस का 2xy।
एक्स माइनस वाई 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 XY का वैल्यू 36, 25 और ये 72 ऐड कर लो, 97। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। तो आपको पता था ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से। सो स्टूडेंट्स मूव करते क्वेश्चन नंबर 58 पे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, कर सकते हो इजीली। ए क्यू प्लस बी की फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मूव करते क्वेश्चन नंबर 59। सो स्टूडेंट्स देखिए, एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, खुद से ट्राई जरूर करें बेटा। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 20। क्या दे रखा आपको, एवरेज दे रखा 4 नंबर्स का एवरेज, तो सम ऑफ द 4 नंबर्स, 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा, एवरेज, एवरेज इनटू नंबर, नंबर्स, ठीक है बेटा, एवरेज इनटू जितने नंबर्स दे रखे हैं, एवरेज कितना 20 और नंबर कितने 4, कितना हो जाएगा, जो 4 नंबर्स का जो एवरेज 20 है, तो सम ऑफ द 4 नंबर्स कितना आ जाएगा 80। अब आपसे कह रहा है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, सो न्यू सम, न्यू सम ऑफ 4 नंबर्स, न्यू सम ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है बेटा। अब देखो 4 नंबर का सम 80 और हर एक में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सम है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू सम ऑफ द नंबर्स आ जाएगा 3 इंटू 80 240। मतलब जो न्यू सम आ गया आपका 4 नंबर्स वो कितना आ गया 240। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला न्यू सम ऑफ 4 नंबर्स और इनटू नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं, न्यू सम कितना आपका 240, नंबर ऑफ आपको 4 ही है, तो डिवाइड कर देंगे 60, कितना आ गया, जो एवरेज आ गया वो आ गया 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल था, एवरेज दे रखा था, नंबर्स दे रखे थे, आपको सम निकाल ली, सब 4 नंबर्स 80, न्यू सम कितना आ जाएगा, क्योंकि हर एक में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 जाएगा, तो इसका एवरेज। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60, मेंसुरेशन का क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर दे रखा है, इस तरह से सिलेंडर होता है, ठीक है बच्चों। रेडियस आपको गिवन है, इसका रेडियस दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है ये h, कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सो यू नो वेरी वेल टी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर, एक कम कर लेते हैं, 2 पाई आर एच, तो सी एस होगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कर लेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा, पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फाइनल फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें वैल्यू सीधे पुट कर सकते हो, 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दे रखा 7, एच प्लस आर 7 प्लस 10, ये 10 प्लस 7 कर लेना, 7 से 7 कैंसिल 40, और ये 17, 7 से 70 से मल्टीप्लाई 740 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी था क्वेश्चन, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पूछा था, क्या होता फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यू सारी दे रखी है, कैलकुलेट करके आंसर 748। सो स्टूडेंट्स मूव करते क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ये भी आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। आप क्या गिवन है इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन किस तरह का होता है आपको पता ही है, इस तरह से कोन हम किस तरह की स्टडी करते हैं, हम राइट सर्कुलर कोन, ये आपको एच दे रखा है
14 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस निकालना आर, ठीक है, आर निकालना, वॉल्यूम आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन जो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ कोन 132, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 132। आपको हाइट पता है, रेडियस निकालनी है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/22.7 रेडियस निकालना है, हाइट आपको 14 इक्वल टू 132। सॉल्व कर लो इसे, 2 से कैंसिल, और फिर इसके बाद आर स्क्वायर 132 इंटू 3/22 इंटू 2। देखो 6 से मल्टीप्लाई, 6×3 = 18, 18/2 कैंसिल 9, और बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो आर इज 3 सेंटीमीटर। प्लस माइनस में आ सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपकी पॉजिटिव में 3 सेंटीमीटर इज रेडियस। आई होप क्लियर हुआ वो क्वेश्चन, इजी था। मूव करते क्वेश्चन नंबर 62 पे बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन का है, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 62, इफ ए रेशो बी इज 2:3, दे रखा क्या, ए रेशो बी इज 2:3, बी रेशो सी दे रखा है 4:5, आपको निकालना सी रेशो ए, या हम कह सकते हैं सी बाई ए निकालना। तो क्या कर लेंगे, इंटू इंटू कर लो इसका, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इक्वल टू 2:3 इंटू 4:5, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से चेक कर रहे हो, बी से बी कैंसिल, और यहाँ ए रेशो सी इज 2 4 = 8 और 5 3 = 15, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सी रेशो ए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, सी रेशो ए इज 15:18, ठीक है, उल्टा सी अपॉन ए इक्वल टू 15/8, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए इज। तो बच्चों मूव करते क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन सेज दैट अ डीलर प्रोमिसेस टू सेल गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो प्रॉमिस करता है कि वो अपने जो गुड्स हैं उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, बट यूजेज अ वेट, वो वेट यूज करता है 960 ग्राम, किसके लिए, 1 kg के लिए वो 960 ग्राम यूज करता है वेट। तो उसका परसेंट गेन बताना है, हिज प्रॉफिट परसेंट गेन। सो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कह सकते हैं, वो क्या होगा भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 1000 ग्राम को बेचना चाहिए था, बट बेच कर 960, तो माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 960 इंटू 100, परसेंट निकालने से वैसे। तो कितना बचा ये 40 ग्राम का उसे गेन हो रहा है, ठीक है। गेन परसेंट निकालना किस पे, 960 पे, तो इंटू 100, इसे सॉल्व कर लो, मिल जाएगा 400/96, इसे काट लो, 25/6%। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। इजी था, क्या करना था हमें, परसेंट गेन निकालना था, गेन परसेंट निकालना था। तो गेन कितना हो रहा है, 1000 ग्राम पे वो 960 ग्राम तोल रहा है, तो कितना गेन हो रहा है, 40 ग्राम का, 40 ग्राम डिवाइड बाई 960 ग्राम इंटू 100, सॉल्व करके 25.6% आंसर। सो बच्चों मूव करते क्वेश्चन नंबर 64 पे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 64, एक कोन है, कोन दे रखा आपको, कोन की रेडियस आपसे रेडियस दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। आप इसको, इसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। आपको हाइट नहीं पता, एच नहीं पता, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सी एस ए निकालना, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए इज कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, पाई आर एल, पाई 22/7, रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज एल, एल दे रखा आपको 15 सेंटीमीटर। क्रॉस ये कर दो, मल्टीप्लाई 15 × 2 = 30, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर था, सी एस एफ कोड लगाना था, पाई आर एल, स्लैंट हाइट आपको दे रखी है और रेडियस दे रखी है। सो स्टूडेंट मूव करते क्वेश्चन नंबर 65, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, खुद से ट्राई जरूर करें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 65, फॉर अ कीबोर्ड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक कीबोर्ड बना लेते हैं बेटा, रेक्टेंगल से बनता है इस तरह से आपका ये कीबोर्ड है। आपको पता है ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होती है। तो ये आपको बेस, ये एरिया दे रखा है आपको, ये वाला चीज़, ठीक है। दैट मीन्स एल भी आपको गिवन है कितना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है कीबोर्ड का, एल बी एच, यहाँ लगा लेते हैं एल बी एच इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको एल बी दे रखा है, बेस एरिया कितना 180, तो 180 लगा लेंगे, इंटू हाइट आपको निकालनी है और इक्वल टू 900, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, एच का वैल्यू निकालना है, तो 900 अपॉन 180, 5 सेंटीमीटर कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर इज। क्लियर हुआ। आई होप आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये पी वाई क्यूज़ का 2015-16 का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके 16-17 वाला पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो ऑल द वेरी बेस्ट।